जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव शंभू का हमें शिव महापुराण में अनेक अवतारों अनेक रूपों में वर्णन मिलता है, परंतु 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है। इन 8 रूपों में स्थित होकर सृष्टि, पालन, संहार, अनुग्रह, तिरोभान इन कार्यों को कैसे भगवान शिव करते हैं और इनके आज्ञा का उल्लंघन करना कैसे दूसरे देवी देवताओं के लिए असंभव है और किस प्रकार से इच्छा मात्रा से सृष्टि का आरंभ और अंत किया जाता है भगवान शिव के द्वारा। इन सभी विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव के जो 8 मुख्य नाम हैं और जो प्रतिपादक है, जिनके रूप में स्थित होकर भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, तो कौन से है? तो भगवान सदाशिव के जो पहला नाम है वह है शिव, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है रुद्र, चौथा है विष्णु, पांचवा है पितामह जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है, और छठवां है संसार वेद्य, सातवां है सर्वज्ञ और आठवां अंतिम है परमात्मा। ये मुख्य 8 शिव के प्रतिपादक है। भगवान भोलेनाथ को शिव क्यों कहा जाता है? उनका शिव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा विश्व समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह है, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि की उत्पत्ति में 23 तत्व, 2400 प्रकृति और 2500 पुरुष तत्व है। इन सभी से जो परे है भगवान शिव शंभू का जो दूसरा विग्रह है वह है महेश्वर। वो प्रकृति पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उनके नियंत्रण में है, वो सभी तत्वों को नियंत्रण करते हैं। इस प्रकृति को माया कहते हैं और जो माया उनकी शक्ति है और उन्हें इसीलिए मायापति या महेश्वर कहा जाता है। भगवान महेश्वर शिव शंभू के प्रतिपादक है सृष्टि कार्यभार में। तीसरा जो उनका प्रतिपादक है वो है विष्णु। विष्णु कौन है? महेश्वर के संबंध से जो माया तथा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत भगवान विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। भगवान विष्णु ही महेश्वर की माया के सहारे इस समस्त सृष्टि को माया बंधन से बांध के सभी जीव जंतुओं को अपने पास से बांधे रखते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान शिव का जो चौथा प्रतिपादक है वह है रुद्र। भगवान शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है? उनका कार्य क्या है? दुख अथवा दुख के कारण का नाम रुद्र है। जो प्रभु उसका नाश करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। काल, कला आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व है, जिस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है जिन तत्वों ने, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर, इंद्रिय आदि में जो समान रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें भगवान शिव रुद्र कहते हैं। भगवान शिव ही रुद्र के रूप में विराजित होकर सृष्टि का संहार करते हैं ताकि फिर से सृष्टि का निर्माण किया जा सके। पांचवा जो विग्रह है वह है पितामह। भगवान शिव को पितामह क्यों कहा जाता है? जगत के पिता रूप में जो शक्ति विद्यमान है, जो ब्रह्मा रूपी है, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव शंभू विराजमान है, इसलिए उन्हें सबका पिता या पितामह कहा जाता है। भगवान शिव शंभू का जो छठा प्रतिपादक है, छठा विग्रह है, वह है संसार वेद्य। भगवान शिव शंभू को संसार वेद्य क्यों कहा जाता है? जैसे वैद्य अपनी दवाइयों औषधियों के माध्यम से मनुष्य के सभी रोगों का निदान कर देता है, उसे स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार वेद्य के माध्यम से संसार वेद्य के रूप में स्थित होकर इस समस्त जड़ रूपी मनुष्य को, माया रूपी पास से बंधे हुए मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शिव को संसार वेद्य कहा जाता है क्योंकि वो मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव का जो अगला प्रतिपादक रूप है वह है सर्वज्ञ। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी मनुष्य तीनों कालों में होने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि उसे माया ने अपने आवेश में बांध रखा है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत, इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं। उन्हें सभी कालों का ज्ञान है, सभी चीज़ों में वे विद्यमान है, एक एक कण कण में विद्यमान है, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। ऐसी समस्त ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कि भगवान शिव विराजमान न हो, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ के नाम से परिभाषित किया जाता है।
जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने अतिरिक्त किसी और दूसरी आत्मा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। परमात्मा भगवान शिव शंभु का 8वां प्रतिपादक है। इस रूप में विस्तृत होकर सबकी आत्मा है, पर उनकी आत्मा कोई दूसरा अन्य नहीं है, इसलिए वही परमात्मा है। भगवान शिव की आज्ञा देवी देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसको लांघना किसी भी देवी देवताओं के लिए असंभव है। भगवान शिव की ही आज्ञा से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन करते हैं, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। सदा ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का विनाश करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से भगवान शेषनाग जो है वो शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान शेषनाग भगवान विष्णु की तामसी रौद्र मूर्ति कही गई है, जो जगत का प्रलय का कार्य करती है। ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन संहार का कार्य करते हैं। पंच तत्वों से लेकर सूर्य चंद्र तक इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु भगवान शिव की आज्ञा से प्राण आदि नाम द्वारा भार भीतर से संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य प्रदान करता है, साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है। ये भगवान शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। शिव की आज्ञा का पालन करी चंद्रमा औषधियों को पोषित और प्राणियों को प्राण प्रदान करते हैं, साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्रोत और यज्ञ आदि जितने भी वर्तमान, भूत, भविष्य, दिशा, विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न वेद तथा जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। भगवान शिव ही दिवाकर सूर्य का नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं और उनकी किरणें इस समस्त ब्रह्मांड में विचरती है। शिव महापुराण में हमें उल्लेख मिलता है, चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8 मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए संपूर्ण विश्व शिव रूपी ही है। 8 मूर्तियों में भगवान शिव सर्व, भाव, भीम, उग्र, पशुपति, ईशान, महादेव, रुद्र इन सब में स्थित होकर इस संसार का पालन सृष्टि करते हैं। जैसे कि वृक्ष की जड़ कुछ सींचने से, उसमें पानी डालने से उसकी शाखाएं मजबूत होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से उनके स्वरूपभूत इस जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधना पूजन माना गया है। जैसे जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी मनुष्य या किसी भी जीव जंतु को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का अनिष्ट किया जाता है। इसमें हमें ऐसा मानना चाहिए। तो हमें 8 मूर्तियों के रूप में स्थित भगवान शिव को समस्त जगत में व्याप्त मानना चाहिए और इसी तरह उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। हमने आपको भगवान शिव के 8 प्रतिपादक, उनके रूप और अष्टमूर्ति शिव शंभु जिनमें वो पंचतत्व सूर्य चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसे सभी देवी देवता और समस्त ब्रह्मांड उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में असक्षम है, इस विषय में हमने आपको जानकारी दी। उसी प्रकार संसार में ब्रह्मांड में जितने भी स्त्री पुरुष है, ऋषि है, मुनि है, पुरुष तत्व को भगवान शिव धारण करते हैं और प्रत्येक स्त्री तत्व को माँ जगदम्बा भवानी आदिशक्ति उमा धारण करती है। तो जितने पुरुष है उन सब में शिव विद्यमान है और जितनी स्त्री स्वरूप है उनमें शक्ति विराजमान है। तो इन सब का कार्यभार भगवान शिव और माता आदिशक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है।
इस तरह से हमें अनेक शिव आगमों, शिव महापुराण में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।